हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे जो पहला प्रश्न है वो हमारा लेखपाल मेन एग्जाम 2022 में आया हुआ है, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान है, और इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 से 51। यह प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी और काफी एग्जामों में देखने को मिला है। अच्छे से याद करना है इस प्रश्न को। आगे भी डिटेलिंग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन। पहला संशोधन है इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A, 48A। 44वां संशोधन 1977 द्वारा इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताए हैं, ये सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में सारे प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। डीपीएसपी का वर्गीकरण। समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47, 48। उदार और बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया, परंतु यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) या 19A के तहत संरक्षित उपलक्षित रूप में है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ विशेष मामलों में इस पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के जुड़े मामलों में आदि। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। इसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। तो देखिए दोस्तों, अपराध होंगे 20 में और दशाओं में गिरफ्तारी होगी 22 में। इस तरीके से एक सीक्वेंस बना के याद रखिएगा ताकि जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्पेस अनुसूचियां हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था, ये भी याद रखना। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूची का वर्णन है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन द्वारा 1992।
और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमुख। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख यानी प्रीम बिल कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक कर्तव्य मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हेडिंग है और इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था के प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था एवं अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश तत्व एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और फ्रांस से समानता और स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान ग्रहण किया गया है। सारे प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार आदर्श फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया, जिसे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। यह विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार है विशेषता। सार्वभौतिक वयस्क मत अधिकार भी है। राज्य नीति निर्देशक तत्व भी हैं और फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची मूल संविधान में 8 थी एवं 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से विहित सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता आदि हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। अर्धसंघीय संरचना व्यवस्था है विशेषता है। शक्तियों का वितरण विशेषता है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता विशेषता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अर्धसंघीय संरचना,
सरकार का संसदीय रूप। संसदीय संप्रभुता एवं न्याय सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, चौथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, अपशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहकारी संघवाद। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षेत्रीय संबंध स्थापित करने हेतु एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी बियर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान सभा द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। इस संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा स्पेस को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। राइट आंसर स्टार में ऑप्शन नहीं है, जैसा भी हो पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के लेखक हैं थे। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है, क्योंकि इसमें शब्दों कितने थे, इसमें शब्द 1,17,369 शब्द थे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन अपना इसके
1,20,000 वाला होगा एग्जामिनर के हिसाब से, वो एग्जाम ना जाने। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत का संविधान लिखा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ। अगला इसमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग और है। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को माना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया कि जिससे कि वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों, ना कि एक दूसरे के विरोधी। प्रोफेसर के.सी. बियर के मत अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। यह इसकी विशेषता नहीं है और ये सभी इसकी विशेषता हैं। यह एक लिखित संविधान है, यह अनुनीय है, कोष्टक में इसका मतलब है इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम में भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। और इसमें पूछा था विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यह इसकी विशेषता नहीं है। इसी राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, यह विशेषता नहीं है। भारत के संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न जीडी 2021 में पूछा गया था मेरे ही एग्जाम में। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल, सांसदों व विधायकों के परामर्श से संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिन-लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार, निश्चित आश्वासन नहीं, विचार की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। बी पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ए.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दकसयानी वेलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, एनी मस्केरिनी, लीला रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हैं। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। पहले नंबर पे हैं भीमराव अंबेडकर और यह अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, बी एल मित्र के स्थान पर। डी पी खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी। अगला प्रश्न है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को स्पेस की समानता का वचन देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी है तो फर्स्ट का बॉम्बे, दूसरे का सी, पहले का बॉम्बे, दूसरे का सी और तीसरे का दिल्ली और चौथे का ए। तीसरे का दिल्ली और चौथे का ए। एक्स्ट्रा फैक्ट में जानते हैं, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक का मतलब है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और भाईचारा का अर्थ है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई है। अगली जो हेडिंग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देश्य का एवं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। यह आयरलैंड से लिया गया है। उद्देश्य का में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। तो अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। काफी एग्जाम में मुझे प्रश्न देखने को मिला है। अनुच्छेद 38 में है राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में है एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 46 में है समाज के कमजोर वर्गों SC ST व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुफ्त कानूनी सलाह है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न बातें जोड़ी गई। अनुच्छेद 39 का मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 48 का वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 43 का प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए एक समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में उपबंधित की है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह मूल अधिकार नहीं किंतु एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। इस संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और बाकी ये मद्य निषेध गौ संरक्षण पर्यावरण संरक्षण ये तीनों नीति सिद्धांत के तत्व हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए बंद करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध किया गया है। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और इसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार से। बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में नाम है हेबियस कॉर्पस, काफी एग्जामों में ये भी नाम मिलता है, का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 वाले भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये रिट 5 प्रकार की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य
शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य प्रभावी हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। अगला प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण याचिका रिट के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में ही पढ़ते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 15 में है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 तक के बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 से 2001 से हुई है। यह भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान में 86वें संशोधन 2002 ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 29 में है भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। यह प्रावधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यही नीचे है।
हाँ जी रहा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। चलिए दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और इन्हीं प्रश्नों से आपके आगामी सभी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे और मिले भी हैं मुझे तो। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।